चलिए शुरू करते हैं। पूरा शरीर ढीला, आराम से शरीर शव की भांति जमीन पर पड़ा हुआ। दायां पांव दाईं तरफ लटका हुआ, बायां पांव बाईं तरफ लटका हुआ। शरीर में कहीं कोई कड़ापन हो, उस कड़ापन को दूर करें। एक बार शरीर को हिला लें, देखें पैरों में, मांसपेशियों में कहीं खिंचाव तनाव तो नहीं है। चेहरे की मांसपेशियां, पैरों की, पेट की, शरीर को हिलाना हो, डुलाना हो, खुजलाना हो तो वह काम कर लें। कहीं असहज अवस्था हो, उसे दूर कर लें। पूरे अभ्यास के दौरान सोना नहीं है और शरीर को हिलाना नहीं है जब तक बहुत आवश्यक न हो। सिर्फ मेरी बातों को सुनते जाना है और जहाँ तक हो सके पालन करना है। आप मेरी बातों को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। दूर से आती हुई आवाज़ों पर मन को लगाएं, बहुत दूर, भिन्न भिन्न आवाज़, एक आवाज़ से दूसरे आवाज़ की ओर जाते जाएं। यह जानने का प्रयास न करें कि वह आवाज़ किस चीज़ की है। Do not recognize the source of sound, just listen. अब अपने आस पास से आती हुई आवाज़ों को सुने, जैसे पंखे की आवाज़, पक्षियों की चहचहाहट, लोगों की बातचीत, जो भी अपने आसपास से आती हुई आवाज़ें हैं, एक के बाद एक उस पर मन को लगाएं। अपने श्वास के प्रति सजग हो जाएं। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास आती ही है, श्वास जाती ही है। सिर्फ आपको सजग रहना है। अब हम योग निद्रा का अभ्यास प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप एक संकल्प लें, छोटा और सकारात्मक, या पूर्व में लिए गए संकल्पों को दोहराएं। 3 बार अपने संकल्प को मन में दोहराएं। अब हम अपनी चेतना को शरीर के अंगों पर लाएंगे, भिन्न भिन्न अंगों पर मन को लगाएंगे। मैं जिन अंगों का नाम लूँगा, आप अपने मन को वहाँ ले जाएं। शरीर को हिलाना नहीं है, सिर्फ परिवर्तन को जानना है। दायां तरफ से शुरू करेंगे। दायां पैर, दाएं पैर का अंगूठा, देखिए दाएं पैर के अंगूठे पर रक्त का प्रवाह बढ़ा हुआ। अंगूठे की बगल वाली पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचों उंगलियां एक साथ। तलवा,
दाएं पैर के तलवे पर रक्त का प्रवाह बढ़ा हुआ। एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जांघ, दायां नितंब, कमर का दायां भाग, दायां बगल, कांख, कंधा, कंधे के जोड़, भुजा, कोहनी, कलाई, हथेली, अंगूठा, अंगूठे पर रक्त का प्रवाह बढ़ा हुआ। अंगूठे की बगल वाली पहली उंगली हाथों का, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचों उंगलियां एक साथ। अब अपने शरीर के पूरे दाएं भाग पर मन को ले जाएं। पैर के अंगूठे से लेकर हाथों की उंगलियों तक पूरा शरीर का दायां भाग शिथिल। जिस भाग का अभ्यास हो चुका है और जिस भाग का अभ्यास नहीं हुआ है, उन दोनों में क्या अंतर है, उस अंतर को जानें। अब अपनी चेतना को शरीर के बाएं भाग पर ले आएं। बायां पैर, बाएं पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचों उंगलियां एक साथ। तलवा, तलवे पर रक्त का प्रवाह बढ़ा हुआ। एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जांघ, बायां नितंब, कमर का बायां भाग, बायां बगल, कांख, कंधा, कंधे के जोड़, भुजा, कोहनी, कलाई, हथेली, अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचों उंगलियां एक साथ। शरीर का पूरा बायां भाग पैर के अंगूठे से लेकर हाथों की उंगलियों तक शिथिल। अब अपनी चेतना को
शरीर के ऊपरी भाग पर लाएं। पेट, नाभि से नीचे का भाग पेड़ू, नाभि से दायां भाग, नाभि से बायां, नाभि से ऊपर, पूरा पेट। छाती, छाती का दायां भाग पसली समेत, बायां भाग, हंसुली, कॉलर बोन, गला, थ्रोट, ठुड्डी, मुंह, नीचे का होठ, ऊपर का होठ, जीभ, तालू, गाल, दायां गाल, बायां गाल, दायां कान, बायां कान, नाक, दाईं नासा छिद्र, बाईं नासा छिद्र, दाईं आंख, बाईं आंख, दाईं पुतली, बाईं पुतली, आई बॉल, दायां पलक, बायां पलक, आईलिड, दायां भौं, बायां भौं, आईब्रो, माथा, पूरा माथा, फोरहेड, पूरा सिर का ऊपरी हिस्सा, क्राउन हेड, सिर का निचला हिस्सा जो जमीन को छू रहा है, गर्दन, नेक, दायां पुट्ठा, बायां पुट्ठा, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी का दायां भाग, बायां भाग, कमर। अब हम अपनी चेतना को शरीर के मुख्य मुख्य अंगों पर ले जाएंगे। पूरा दायां पैर, पूरा दायां पैर, रिलैक्स। पूरा बायां पैर, पूरा बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, कमर से लेकर पैर तक। पूरा धड़, कमर से लेकर गर्दन तक, दोनों हाथों सहित, शरीर का मध्य भाग रिलैक्स। पूरा सिर, पूरा शरीर, पूरा शरीर रिलैक्स, रिलैक्स। आपका पूरा शरीर जमीन पर पड़ा हुआ है। आपका शरीर धीरे धीरे भारी होते जा रहा है। अपने ही भार से जमीन के अंदर धंसते जा रहा है। आपका पूरा शरीर इतना भारी, फिर जमीन के अंदर धंसा हुआ। आपके शरीर के सारे विकार धरती के द्वारा सोखे जा रहे हैं। जैसे हम पूरे शरीर पर मिट्टी का लेप लगाते हैं तो शरीर की सारी गंदगियां शरीर से बाहर आ जाती हैं।
डिटॉक्स होता है, ठीक उसी तरह आपके शरीर के सारे विकार धरती के द्वारा सोखे जा रहे हैं। आपका शरीर हल्का, निर्मल, इतना हल्का कि अब जमीन से सतह की ओर और हल्का, मानो हवा में उड़ रहा हो, इतना हल्का। अब अपने शरीर पर गर्मी का अनुभव करें। आपका पूरा शरीर धीरे धीरे गर्म हो रहा है। इतना गर्म मानो आप ग्रीष्म ऋतु में बाहर धूप में टहल रहे हों। पूरा शरीर तप रहा है। अब अपने शरीर पर शीतलता का अनुभव करें। पूरा शरीर धीरे धीरे शीतल हो रहा है, ठंड हो रहा है। ठंडी ठंडी हवा, मानो आप शीत ऋतु में पहाड़ी इलाके पर खुले बदन टहल रहे हों, इतना ठंड। अब अपने शरीर को पीड़ा से भर लें। कभी भी आपके शरीर में कहीं कोई दर्द हुआ हो, उसे याद करें और उस दर्द को पूरे शरीर पर अनुभव करें। पीड़ा मुक्त शरीर में पीड़ा मुक्त, हल्का, सुखद। अब अपनी चेतना को इन द्वंद्वों से हटाएं, पुनः अपने शरीर पर आ जाएं। शरीर का जो जो भाग जमीन को छू रहा है, उन भागों के प्रति सजग हो जाएं। जैसे दोनों एड़ियां और जमीन, एड़ी और जमीन के स्पर्श को जाने। दोनों पिंडलियां और जमीन, जांग और जमीन, नितंब और जमीन, पूरा पीठ, सिर, हाथ और जमीन। शरीर और जमीन के स्पर्श के प्रति सजग हो जाएं। मुंह और जीभ, आपका जीभ मुंह के जिस हिस्से को छू रहा है, उस स्पर्श के प्रति सजग हो जाएं। कान और ध्वनि, नाक और श्वास, नासिका छिद्र पर श्वास का जो स्पर्श है, प्रश्वास का जो स्पर्श है, उसके प्रति सजग हो जाएं। जो श्वास अंदर जाती है नाक को छूते हुए, ठंडी श्वास, और जो प्रश्वास बाहर आती है, गरम। नासिका छिद्र पर श्वास और प्रश्वास के स्पर्श को जाने, ठंडा और गरम का अनुभव करें। अपनी चेतना को श्वास पर रखें, नाक से लेकर गले तक और गले से लेकर नाक तक। जो श्वास अंदर जाती है नाक को छूते हुए गले तक, पूरा स्पर्श को थ्रोट पर, जो श्वास नली है, उस पर अनुभव करें।
और जो श्वास बाहर आती है जिसे प्रश्वास बोलते हैं, गले से लेकर नाक तक पूरा जो पथ है, नाक से श्वास ऊपर की ओर चढ़ती है नासिका मूल, फिर वहां से फिर नीचे की ओर गले की ओर आती है। जब श्वास छोड़ते हैं तो गले से ऊपर की ओर चढ़ता है नासिका मूल, फिर वहां से नासिका छिद्र से बाहर आती है नीचे। नाक से गला, गले से नाक। अब अपनी चेतना का विस्तार करें, श्वास को छाती तक ले आएं, फेफड़े तक। नाक से गला, गले से छाती, फेफड़े तक। फिर फेफड़ा से निकल के आपका ब्रांकी, ट्रेकिया, थ्रोट होते हुए नोस्ट्रल। जब आप श्वास लेते हैं तो श्वास नाक से ऊपर नासिका मूल, फिर वहाँ से गले तक, फिर श्वास नली, फिर ब्रांकी, फिर दोनों फेफड़े, फेफड़े में फैलाव। जब श्वास छोड़ते हैं फेफड़े से निकलकर ब्रांकी, ट्रेकिया, थ्रोट टू द नोस्ट्रल। अब अपनी चेतना को थोड़ा और बढ़ाएं, विस्तार दें, पेट तक आ जाएं। नाक से गला, गले से छाती, छाती से पेट। पेट ऊपर की ओर उठता है श्वास लेते समय, फिर श्वास छोड़ते समय पेट नीचे, छाती में संकुचन, गला, नाक। श्वास लेते समय नाक से गला, गले से छाती, छाती से पेट। छोड़ते समय पेट से छाती, छाती से गला, गले से नाक। श्वास प्रश्वास के स्पर्श को जाने, उसके तापमान को जाने, और नाक से चलकर जहाँ तक जाती है, जहाँ तक आपकी सजगता हो वहाँ तक ले जाएं। पूरी सजगता के साथ लंबा श्वास लें, पूरा छोड़ें। अब अपनी चेतना को श्वास प्रश्वास से हटाएं, पुनः शरीर पर ले आएं। कहाँ पर लेटे हैं, कैसे लेटे हैं, अगल बगल ऊपर नीचे क्या क्या वस्तुएं हैं, आसपास से आती हुई आवाज़ों के प्रति सजग हो जाएं। दूर से आती हुई ध्वनियों के प्रति सजग हों। मन को बहिर्मुखी बनाएं। अपने संकल्प को पुनः एक बार दोहराएं। दोनों हाथ जोड़ लें छाती पर। मंत्र दोहराएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दोनों हाथों को मलकर पूरा चेहरे पर लगाएं। आज का अभ्यास यहीं पर पूर्ण होता है। धीरे से एक करवट लेते हुए उठकर बैठें, आँख बंद ही रखें, हाथों पैरों को थोड़ा हिलाएं। एक करवट लेते हुए आराम से उठकर बैठें। हाँ, आधा घंटा हो ही गया।
चलिए, हाँ क्यों नहीं, देखिए घड़ी, पता नहीं चलता ना। आधे घंटे की योग निद्रा आपको 2 घंटे 3 घंटे की नींद के बराबर है, मिनिमम 4 घंटा भी हो सकता है। चलिए, अभ्यास के अंत में पतंजलि ऋषि को प्रणाम करेंगे, मंत्र दोहराना है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरि